अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हसनैन अब्बास AIOU एडवर्टाइजमेंट की जानिब से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो नई पॉलिसी लागू की है रीअपेयर की, वो कौन सी पॉलिसी है और इस पॉलिसी का इतलाक़ किस सेमेस्टर से होगा और वो रीअपेयर पॉलिसी किन क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए है और मज़ीद ये कि वो रीअपेयर पॉलिसी किन सब्जेक्ट पर लागू होगी। तो ये तमाम तर डिटेल रीअपेयर पॉलिसी के हवाले से आपके साथ आज शेयर की जाएगी। तो आपने आज की वीडियो को मुकम्मल देखना है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको घर बैठे ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये रीअपेयर पॉलिसी क्या है। तो ये रीअपेयर पॉलिसी ये है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो उसके अंदर आपको दोबारा से असाइनमेंट और वर्कशॉप नहीं लेना पड़ेगी, सिर्फ आपको उसका दोबारा से पेपर देना होगा और आप उस फेल सब्जेक्ट की CMS पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसके बाद वो सब्जेक्ट अगले सेमेस्टर की इम्तिहानात की रोल नंबर स्लिप के साथ ऐड होकर आ जाएगा। तो आपने सिर्फ उसका पेपर देना होगा। तो रीअपेयर पॉलिसी ये है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस पॉलिसी का इतलाक़ किस सेमेस्टर से होगा। तो रीअपेयर पॉलिसी का इतलाक़ यूनिवर्सिटी की तरफ से सेमेस्टर बहार 2023 के इम्तिहानात के रिज़ल्ट से लागू होगा। तो अब जिन क्लासेस के अंदर सेमेस्टर बहार 2023 का रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से आ चुका है तो उन तमाम रिज़ल्ट पर यह पॉलिसी लागू होगी और इसके बाद जिन क्लासेस का रिज़ल्ट अभी आना बाकी है उन तमाम पर भी ये पॉलिसी लागू होगी। मतलब कि यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर बहार 2023 के इम्तिहानात के रिज़ल्ट से इस पॉलिसी को लागू किया है। तो अब बात करते हैं कि ये पॉलिसी किन क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये पॉलिसी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब कि जिसमें मैट्रिक, FA, ICOM, BA, BCom, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, BS के तमाम प्रोग्राम, B.Ed के तमाम प्रोग्राम, MA, MSc, M.Ed इन तमाम क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ने रीअपेयर पॉलिसी का इतलाक़ किया है। तो अब लास्ट पर बात कर लेते हैं कि ये पॉलिसी किन सब्जेक्ट पर लागू होगी। तो ये पॉलिसी उन तमाम सब्जेक्ट पर लागू होगी जिन्होंने उस सब्जेक्ट की असाइनमेंट भी जमा करवाई होंगी। अगर उस सब्जेक्ट के अंदर वर्कशॉप थी वो भी साथ में अटेंड की होंगी तो उन तमाम सब्जेक्ट पर ये पॉलिसी लागू होगी। मतलब कि किसी स्टूडेंट्स ने किसी सब्जेक्ट के असाइनमेंट भी जमा करवाई हैं, उसकी वर्कशॉप भी ली हैं और पेपर भी दिया है, मगर पेपर में फ़ेल हो गया है तो अब उसको दोबारा सिर्फ पेपर देना होगा, असाइनमेंट और वर्कशॉप उसको दोबारा से अटेंड नहीं करना होंगी। और दूसरी साइड पर अगर किसी स्टूडेंट्स ने किसी सब्जेक्ट के अंदर असाइनमेंट और वर्कशॉप वाला जो कंपोनेंट है उसको मिस कर दिया है, मतलब कि उस सब्जेक्ट की जो असाइनमेंट थी वो भी उसने जमा नहीं करवाई और उसकी जो वर्कशॉप थी वो भी उसने अटेंड नहीं की, सिर्फ उसका पेपर दिया है और पेपर के अंदर अब फेल हो गया है, तो अब उस सब्जेक्ट का दोबारा से एडमिशन जाएगा। उस सब्जेक्ट पर रीअपेयर पॉलिसी लागू नहीं होगी क्योंकि उसने उस सब्जेक्ट के अंदर जो असाइनमेंट थी वो भी उसने मिस कर दी हैं, जो वर्कशॉप थी वो भी उसने मिस कर दी हैं। तो रीअपेयर पॉलिसी का इतलाक़ सिर्फ उन सब्जेक्ट पर होगा जिन सब्जेक्ट की असाइनमेंट भी स्टूडेंट्स ने जमा करवाई होंगी और साथ में अगर उसमें वर्कशॉप थी वो भी अटेंड की होंगी। तो सिर्फ उन सब्जेक्ट पर रीअपेयर पॉलिसी का इतलाक़ होगा। तो उम्मीद है मैंने आपको रीअपेयर पॉलिसी के हवाले से मुकम्मल गाइडलाइन दे दी है। अगर आपका फिर भी इस हवाले से कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।